गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपको 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर टेक्निक के साथ लर्न कराऊंगा और इसमें पुराना फंडामेंटल जो 6 क्लास से लेकर 9 क्लास तक का जो पुराना बैकग्राउंड है, चाहे आपका कितना भी पुअर हुआ हो, पर उसको टेक्निक से पढ़ाएंगे। हर साइंस का हर टॉपिक आपको टेक्निक से लर्न होगा। डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ लाइक करिए और आगे आप इसको और भी जनों को शेयर करेंगे तो मेरे साथ जुड़ेंगे। आप डेफिनेटली साइंस में आपको इंटरेस्ट आएगा। आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको एलिमेंट का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इसका फंडामेंटल है। एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। वन टाइप ऑफ एटम्स का मतलब क्या है? जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स H प्लस H, ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन O2 इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स O प्लस O। O3 ओजोन गैस इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स O प्लस O प्लस O, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे ही एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। हाँ जी, एल्यूमिनियम एटम्स का ही बना हुआ है। अब आपको एक चीज और बता दूं, जैसे वाटर है, वाटर इज नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज ए कंपाउंड। वाई वाटर इज ए कंपाउंड? बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज नॉट एन एलिमेंट। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एलिमेंट क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो दे आर नॉट द एलिमेंट्स, दे आर द कंपाउंड्स। अब एक चीज और है, मैंने जितने भी आपको लर्न कराए ये क्या सिंबल है, क्योंकि एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। सिंबल क्या होते हैं जी? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। जैसे मैंने बोला जिंक, अब जिंक कितना बड़ा ना, अब ये आपने लिख दिया Zn। सिल्वर का सिंबल बच्चे को याद ही नहीं होगा, जिंक का सिंबल जिंक से रिलेटेड है Zn। हाइड्रोजन का सिंबल आप कहोगे H2, ऑक्सीजन का सिंबल कहोगे O2, ओजोन का सिंबल आप कहोगे O3 क्योंकि ये नेम में इंक्लूड है। एल्यूमिनियम का सिंबल कहोगे Al। पर अगर मैं सिल्वर का सिंबल बोलूँगा तो काफ़ी लोग बोलेंगे SI, पर वो नहीं है। सिल्वर का सिंबल हमारे इंडियन लोगों से जुड़ा हुआ है। जितनी भी इंडियन लेडीज़ है अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं? AG सुनिए, बाजार से 2 किलो आलू लाओ। AG का मतलब वो अपने हस्बैंड को क्या कहना चाहती हैं? AG मतलब सिल्वर। सिल्वर सुनिए, बाजार से 2 किलो आलू लाओ। ठीक है, इनडायरेक्टली अपने हस्बैंड को सिल्वर बोल रही है। तो AG मतलब सिल्वर। सिल्वर सुनिए, बाजार से 2 किलो आलू लाओ। पर मेरी वाइफ कहती है नहीं 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 नहीं, AG अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड गोल्ड है, तो मेरी वाइफ मुझे गोल्ड के नाम से बुलाती है कि AU का मेयर। AU मतलब आई एम गोल्ड, माई फादर इज सिल्वर। मेरी मदर AG कह के बुलाती है, पर मेरी वाइफ मुझे AU कहती है, AU का मेयर, 2 किलो आलू लाओ। AU मतलब गोल्ड, तो सिंबल गोल्ड का AU है क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या? ऑरम। इसका लैटिन नेम क्या? अर्जेंटम। ये लैटिन नेम से आए हुए हैं। ये सिंबल आपको लर्न करना डिफिकल्ट है। ये अपन टेक्निक, हर सिंबल आपको टेक्निक के साथ लर्न कराएंगे। जैसे Hg का सिंबल, Hg जो है मरकरी है। अब मरकरी के हिसाब से बच्चा सोचेगा तो M ही होगा, पर Hg मतलब हाइड्रेगारियम। अब हाइड्रेगारियम लैटिन नेम से आया हुआ है, तो ऐसे सिंबल लर्न करना टफ है। अब जैसे आपको टिन का सिंबल बोलूँगा तो टिन आपको याद ही नहीं आएगा क्योंकि टिन आप Ti सोचोगे, जबकि टिन का सिंबल है Sn। ऐसे सिंबल डिफिकल्ट है। अब पोटेशियम का सिंबल क्या है? बच्चा P से पोटेशियम बोलता है, पर P से पोटेशियम नहीं होता। P से क्या होता है? फॉस्फोरस। दिस फॉस्फोरस प्रेजेंट ऑन द मैचस्टिक। माचिस के ऊपर जो रेड कलर का है, आप कहते हो मम्मी माचिस नहीं जल रही। क्यों नहीं जल रही? क्योंकि इस पर रेड कलर का केमिकल खत्म हो गया। रेड कलर का केमिकल का मतलब फास्फोरस खत्म हो गया, यानी रेड फास्फोरस प्रेजेंट द मैचस्टिक एंड मैच बॉक्स। अब पोटेशियम क्या है? K। पोटेशियम K से रिप्रेजेंट होता है। K मतलब कैलियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इट इज स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। और ये मैजिक साइंस में भी काम आता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, दे आर स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल, क्योंकि जैसे इसको हाथ लगाओगे दे इमीजिएटली बर्न, दे कैच फायर वेरी इजीली।
व्हेन दे लेफ्ट ओपन इन एयर दे कैच फायर वेरी इजीली, क्योंकि इनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो अपना बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, जैसे अपन इसको टच करेंगे ये जल जाएगा, और पानी में जा लगाएंगे पानी में आग लग जाएगी। तो डेफिनेटली ये केमिकल जो है, ये पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और दे आर द सिंबल, इनको सिंबल बोलते हैं। ये आप स्कूल के अपने साथ के फ्रेंड से भी पूछना, आप पूछना, मैं एक क्वेश्चन आपसे भी पूछता हूँ, व्हाट इज द सिंबल ऑफ वाटर। बच्चा वाटर पे ध्यान देगा और कहेगा वाटर का सिंबल है H2O, बट दिस इज रॉन्ग। वाटर इज नॉट ए सिंबल, ये कंपाउंड है, और सिंबल वाटर का होता ही नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला। तो आप ध्यान रखना, एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, और कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, वो भी ज़्यादातर बच्चे गलत बताएंगे, आप अपने फ्रेंड से पूछ के देना, फिर ही आप मेरे ज्वाइन करना। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड। अब आप तुरंत गोल्ड का फार्मूला बोलोगे AU, पर ये भी रॉन्ग है। ये फॉर्मूला नहीं होता है, सिंबल होता है, क्योंकि एलिमेंट है। तो एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल और कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है H2O। ये फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि ये कंपाउंड है मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस गोल्ड इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स। अब मैं आपको बताता हूं, एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं अपन, और वो 3 कैटेगरी क्या है? मेटल्स, मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स। Metals are present in the left hand side and center of the modern periodic table, और metalloids are present near the zigzag line, और नॉन मेटल्स are present extreme right hand side of the modern periodic table। पर एक नॉन मेटल है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। आप सोच के बताइए कौन सा मेटल नॉन मेटल है जो लेफ्ट हैंड साइड में है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल प्रेजेंट विद द मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब सुनना, मेटल्स को भी अपन 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। आप सुनना, एक तो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब कुछ लोग कहते हैं सर गैस में क्यों क्लासीफाई करो, मैं बताने के लिए क्लासीफाई कर रहा हूं। देखो, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल। मरकरी प्रेजेंट इन द थर्मामीटर, barometer which is used to measure the atmospheric pressure, thermometer used to measure the temperature। सॉलिड मेटल कौन कौन से? एल्यूमिनियम है, जिंक है, आपका लेड है, टिन है, पोटेशियम मैंने बताया, सोडियम मैंने बताया। एंड नो मेटल एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। स्पेशली बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि नो मेटल एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, यानी ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट 1 मरकरी। नॉन मेटल्स में आप देखिए कौन कौन से हैं नॉन मेटल्स। इसको अगेन क्लासीफाई कर रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड नॉन मेटल्स में क्या आएगा? कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। कार्बन प्रेजेंट इन द डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड, यानी साउथ अफ्रीका में प्योर कार्बन है, प्योर ब्लैक कार्बन इज आल्सो प्योर ब्लैक, प्योर कार्बन। तो आपने नाम सुना होगा साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग सिटी, ठीक है ना, डरबन, किम्बरलाइट रॉक्स, किम्बरले माइंस, ये साउथ अफ्रीका में डायमंड है, सबसे ज़्यादा डायमंड साउथ अफ्रीका में। और वैसे भी डायमंड बर्न्स इन एयर, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड को कभी जलाने की गलती मत करना, वरना डायमंड का हो जाएगा स्वाहा और आप कहोगे आहा, क्योंकि अगले का नुकसान हो गया। ऐसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन द पेंसिल लेड। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन। बकमिनिस्टर फुलेरिन, वो भी कार्बन का ही है। सल्फर प्रेजेंट इन द वीको टर्मरिक क्रीम,
हल्दी कंटेन सल्फर, सल्फर येलो इन कलर, फॉस्फेट इन द मैच स्टिक एंड मैच बॉक्स। ये सॉलिड, हल्दी को आप तोड़ लेते हो, सॉलिड नॉन मेटल्स है। लिक्विड नॉन मेटल कौन सा है आपका? ब्रोमीन, ब्रोमाइन इज ए लिक्विड नॉन मेटल। गैसेज नॉन मेटल्स कौन सा है आपका? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट गैस इन द वर्ल्ड, इट इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस विच इज अनसेफ टू यूज। हाइड्रोजन है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल आ गए मार्केट में, सारे व्हीकल बंद हो जाने, पर हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन यूज फॉर द BNB, BB ना बोले, BNB, ब्रीथिंग एंड बर्निंग। और नाइट्रोजन गैस यूज्ड इन द अंकल चिप्स, लेस पैकेट, जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस होती है। इट यूज टू प्रिजर्व द अंकल चिप्स। ठीक है, डेफिनेटली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक करिए और आप आगे जुड़िए, आपको सारे कंटेंट्स अच्छे लगेंगे। थैंक यू वेरी मच।